बहुत ही अच्छा था। बोलते ना चेंज इज ग्रोथ, ग्रोथ इज लाइफ। मतलब हिंदी में बहुत अच्छा था। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लाइक आप अगर किसी आपके दूसरे लैंग्वेज से बात करते कोशिश करके, इट शोज योर कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, राइट? इवन भी आपको अगर थोड़ा थोड़ा आता है, कोशिश भी करना। बोलते ना चेंज इज ग्रोथ, ग्रोथ इज लाइफ। एंड ब्यूटीफुली समझाया, छोटे छोटे एग्जांपल देके जैसे हम समझे। एंड आई एम श्योर आपने नोटबुक तो मेंटेन किया ही होगा सबने, क्योंकि ये जो बता रहे हैं सब लीडर्स आ रहे हैं, इतने अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं। अगर आप नोट करेंगे तो आई एम श्योर कल आप जाके कहीं पे आप टीचिंग ले रहे हैं। हमेशा बोलते हैं ना बी टीचेबल। 9 कोर्स में एक होता है ना, स्टूडेंट की तरह है। यू नीड टू बी टीचेबल, कि आप स्टूडेंट है। एंड लीडर बनने से पहले आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फनी आंटी। बहुत अच्छा लगा सुन के। मैंने तो बहुत सारे नोट्स किए हैं। Thank you, Rani. Thank you so much. Love you, auntie. So moving on to our next speaker. हमारा जो next topic है book series and function, right? The power of system. जितना negativity भरता है, कौन क्या बोलता है, all by default बोलते हैं ना, our life is negative. We listen to a lot of negatives in our life. ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. So how do we plug the holes? जितने भी holes आ रहे हैं through the system, through the power of system. Reading books, listening to CDs, and attending the functions, right? The power of association. So I'll call upon the Zoom screen IB Bose, जिनको मैं बंटी दी बुलाती हूँ, very firebrand leader, right? Firebrand leader है, उनको एक बार सुन ले, आप एक बार बात ही कर लो उनसे, वो आपको आप 6% से डायमंड तक पहुंचा देंगे, उतना उनके अंदर पावर है. Respect her a lot. All the way from Kolkata. Bunty Di, the Zoom screen is all yours. Thank you. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्ते. पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ जिनके नाम पे बिजनेस है. मेरी मम्मी मालती जी. नमस्ते आंटी. नमस्ते आंटी. सब ठीक है. इन्हीं से मैं बिजनेस सीखती हूँ. और बिजनेस सीखना क्या है, एक चीज़ है. बिजनेस कुछ नहीं है एक्चुअली. मैंने जब इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था तब मैं भी नहीं जानती थी कि मैं आज बिज़नेस में यहाँ पे पहुँचूँगी. और दरअसल एक चीज़ मैं ऑनेस्टली बता दूँ, आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा कि कभी भी कोई टॉपिक मुझे दिया जाता था ना, तो मेरा क्या हो जाता था, हार्ट बीट शुरू हो जाता था. धपाक 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 धपाक. मतलब क्या, स्कूल में भी क्लास में भी कोई पढ़ाई के लिए कोई पूछता है तो धपाक धपाक धपाक, अब मेरा टर्न आएगा, अब मेरा टर्न आएगा, मैं क्या बोलूँगी. पूरा स्वेटिंग, कपड़े भीग जाना, ठीक है, ये सारा चीज़ मेरे अंदर था. और बोलते बोलते बीच बीच में हकलाना, मैं भूल जाती थी क्या बोलूँ क्या बोलूँ. ये सारी चीज़ें मेरे पास थी. और इतना फ्लुएंटली एक ऑडियंस के सामने बोलना, ये तो मेरे को आता ही नहीं था. सच में मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ. आज अगर रानी ने मेरे बारे में कुछ बोला है तो थैंक्स टू माय फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे गुरु मिस्टर लक्ष्मी नारायण खेत्री जी, जिसने मुझे एकदम हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के सिखाया. ऐसे तो मेरी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में मदर आती है स्निग्धा खेत्री जी, लेकिन मम्मी तो है ही, वो मम्मी की जगह पे हैं. लेकिन पिताजी का रोल जिसने निभाया वो है लक्ष्मी नारायण खेत्री जी. उनको इसीलिए मैं बाबूजी बोलती हूँ. और उन्होंने वो जो अभी बोले ना, गुरु गोविंद से परिचय करवाता है, ठीक है, तो हमारे हिसाब से गुरु जी है मेरे वही, और गोविंद जी मेरे पीछे बैठे हैं जिन्होंने हम लोगों को इस बिज़नेस को सिखाया. इनसे अगर मैं नहीं मिलती तो मैं शायद ही इस बिज़नेस को कभी समझ पाती. मैंने तो 2014 में ज्वाइन करके छोड़ ही दिया था. कुछ नहीं है, पाइल्स ठीक हो गया तो बिज़नेस नहीं करना है, भूल जाओ. लेकिन इनके पास जब गई, इन्होंने मुझे ड्रीम क्या है, बिज़नेस क्या है, क्या ज़िंदगी है, आखिर उससे परिचय इन्होंने ही मुझे करवाया है. तो इनसे अगर परिचय नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे बैठी नहीं होती, ठीक है. और आज का टॉपिक में मैं अभी आती हूँ. अच्छा, पहले मैं अपना थोड़ा सा एक्साइटमेंट में भूल गई परिचय देना. मैं आईवी बोस हूँ. पेशे से मैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ. बच्चों को पढ़ाती हूँ फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 5. और उनमें हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन दिखता है. लेकिन पहले पढ़ाना इतना पैशनेट नहीं था. लगता था वो पढ़ाना है, ठीक है, चलो ठीक है. लेकिन यहाँ पे जब हम इस सिस्टम के साथ जुड़ गए ना, ये सिस्टम सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाता, ये सिस्टम हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है. इस बिज़नेस के साथ जुड़ने के बाद मैंने एमवे से न्यूट्रिशनल एडवाइज़र का कोर्स कंप्लीट किया.
उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को और आगे बढ़ाने के लिए वीएलसीसी से कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया, और थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैंने नेशनल डायबिटीज़ एजुकेटर प्रोग्राम से डायबिटीज़ एजुकेटर का कोर्स भी कंप्लीट किया है। अभी मैं प्राइवेट भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, स्कूल में भी हूँ, और इस बिज़नेस को भी बहुत अच्छे से पैशनेटली कर रही हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी में आज के डेट में अगर कुछ पूछूँ तो एमवे के अलावा और कुछ है ही नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है वो है ये बिज़नेस एमवे, मेरा हस्बैंड वो भी है मेरा ये बिज़नेस, मेरा बच्चा वो भी है मेरा बिज़नेस। तीनों चीज़ मैंने दिलो जान से इस बिज़नेस को सौंप दिया है। खाली मुझे एक ही ड्रीम है। पहले मुझे ड्रीम नहीं पता था, अंकल जी ने मुझे ड्रीम से परिचय करवाया। पहले मैं सोचती थी कैसे अपना ड्रीम फुलफ़िल करूं, लेकिन वे नहीं मिलता था। आज सब कुछ सीखने के बाद अभी भी ऑन द वे हूँ और सबके ड्रीम को पूरा करना चाहती हूँ। तो इस सिस्टम को क्यों पकड़ना चाहिए? हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है, अरे बिज़नेस तो है सामान बेचने का, सीख लो, देख लो, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, बेच दो, पैसा मिल जाएगा। नहीं, कभी नहीं। हम लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं, और वैल्यूज़ को शेयर करने से ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट शेयर हो जाता है। मैं इस वैल्यू का बात क्यों बोल रही हूँ आज? क्योंकि एक दिन मैं मीता आंटी के साथ ऊपर में चुपचाप बैठी थी, हम दोनों थे और कोई नहीं था, हम दोनों में बात हो रही थी। तो मीता आंटी हमको बोली कि बेटा तुम इस बिज़नेस में क्या देखती हो? मैंने बोला कि क्या देखूंगी, इतना पैसा है, घर है, अच्छा घर है, गाड़ी है, सब जगह जाना है, सब कुछ फ्री में मिलेगा, इतना लेविश लाइफस्टाइल है। तो बोला तुमको सिर्फ यही दिखा? बोला हाँ मुझे तो यही दिखा। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये नहीं है, असल में इसके अंदर में एक वैल्यू छुपा है, उस वैल्यू सिस्टम को आपको पहचानना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये वैल्यू क्या होता है, पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल इस दुनिया में क्या हो सकता है? कुछ नहीं। इतनी गधी थी मैं, आज मैं ओपनली बोल रही हूँ, मेरे पास सपना इजिकल टू मनी, मनी से कुछ हो सकता है ये मेरे को नहीं समझ में आता था। हमको ड्रीम जब पूछा गया तो स्कूटी से आगे सोच नहीं पाते थे। तो सब कुछ किसने सिखाया? इस सिस्टम ने सिखाया। इस सिस्टम क्यों ज़रूरी है? एक बच्चे को जब पैदा होते हैं ना, अच्छा बच्चा छोड़ दो, हमारा जो पूरा शरीर है ना, इट इज़ ऑलरेडी अ सिस्टम। इस सिस्टम में कुछ भी अगर स्टॉप हो जाए तो हम नहीं रहेंगे। अगर हमारा मुंह बंद हो गया तो हमारा जॉब नहीं रहेगा तो अर्निंग नहीं रहेगी। तो लाइफ एक्चुअली कैसे चलेगा? किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जैसे हम हमारे बॉडी को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भी 9 मंथ्स लगते हैं, वो भी एक सिस्टम है, वो भी एक प्रोसेस है। तो हम इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद कैसे सोच लेते हैं कि 1 महीना 2 महीना में हम करोड़ों कमाना से शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो ना किया जाए तो क्लास 1 से हम ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर सकते। आप देखिए, हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए एक जॉब, एक बिजनेस या एक प्रोफेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमको अर्निंग नहीं मिल सकती, और अर्निंग नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए एक बच्चे को स्कूल में जाना पड़ता है, एडुकेशन लेना पड़ता है। उसी तरीके से इस बिज़नेस में हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तब हम लोगों को भी कुछ कुछ सिस्टम्स को फॉलो करना होता है। तो पहला जो आता है, इसमें 9 कोर स्टेप्स बोला जाता है। 9 कोर स्टेप्स में से बीच का जो 3 स्टेप्स है जिसको बोला जाता है माइंड मैकेनिज्म। माइंड, इस माइंड को हम जैसे सेटअप करेंगे उसी हिसाब से हमारे पास इनकम आएगा। अभी देखते हैं माइंड मैकेनिज्म क्या होता है। अभी हम इस बिज़नेस में आए हैं, एक चीज़ आप लोग सोच के देखिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नीचे के पोर्शन, कहाँ से एक्चुअली हम लोग काम करते हैं। यहाँ से नीचे अगर काम करें तो देखा जाएगा जो बाउंसर्स लोग हैं, या फिर जो लेबर क्लास के लोग हैं, या फिर जो मैशन से जो मिस्त्री का काम करते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा इनकम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से नीचे का काम होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ का काम देखना, सारे CEOs का फिगर अच्छा नहीं होता, वो लोग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, उनके हड्डे कड्डे नहीं होते, लेकिन उनका इनकम ज़्यादा होता है। स्टीफन हॉकिंस को ही पकड़ लीजिए, आप देखिए वो बंदा ऐसे सोए हुए ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, लेकिन उसका जो नॉलेज है, वो सिस्टम जिसने उसको माइंड मैकेनिज्म जिस माइंड में घुसाया था, उसी वजह से वो ज़िंदगी भर हम लोगों के पास यादगार हो चुके हैं। तो पहला जो पार्ट है इस सिस्टम का, फर्स्ट है बुक्स। बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए?
हम जब बच्चे थे तब अगर बुक्स नहीं पढ़ते तो आज आप लोग जहाँ पर हो क्या हो सकते थे? अपने आप को पूछ के देखिए, कभी नहीं हो सकते। एक बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो हम इतनी अच्छी बातें कैसे बता सकते हैं? और बाप माँ अगर नहीं सीखेंगे तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे? इसीलिए इस बिज़नेस में हम लोग आज ज्वाइन किए हैं तो आज किसी के डाउनलाइन है, लेकिन किसी ना किसी दिन हम भी तो अपलाइन बनेंगे। तो हम अगर कुछ नहीं सीखेंगे, अनपढ़ पिता माता होंगे तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे, बच्चे को कैसे बड़ा करेंगे? तो इसलिए इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमको है वो है ये बुक। इसको बोला जाता है लॉन्च योर फ्यूचर, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। ये जो बुक है ना, इस बुक को हमारा गीता, हमारा बाइबल, हमारा कुरान, इस बिज़नेस में सब कुछ ये हमको सिखाएगा। इस बुक को हमको पढ़ना चाहिए। और ये तो नया बुक है, हम लोगों को बुक कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, ऐसे पॉइंटिंग करके कलरफुल वे से आपको जो भी पॉइंट्स हैं इसको हाईलाइट करके आप इसको पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ने से क्या होगा, इसको पढ़ने से आप बिज़नेस को समझेंगे। ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस दूसरे किस्म का बिज़नेस है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल बिज़नेस नहीं है, कुछ अलग है। इस बिज़नेस को जानने के लिए आपको ये एक और बुक की ज़रूरत है। ये है एकविंश शताब्दी व्यवसाय, ये बंगाली में है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये जो बुक है, ये बुक आप पढ़ने से क्या होगा, आप इस बिज़नेस को समझ पाओगे। बिज़नेस को जब समझोगे तभी ना जाके आपके पास बिज़नेस का विजन क्लियर होगा और आप दूसरे को समझा पाओगे। बुक नहीं पढ़ने से, औ वा कौ नहीं जानने से हम लोग कभी ऐसे नहीं लिख सकते, कभी किसी को नहीं पढ़ा सकते, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले अच्छा है कि हम थोड़ा सीख लें। अब दूसरा पार्ट में आते हैं जो है हमारा सीडी। ये देखिए, ये सीडी, ये हमारे गुरुजी का, मेंटर जी का गुरु मतलब है, ये है राखल किशोर मोहंती, अमिता मोहंती जी का फ्री एंटरप्राइज डे 2016 का वीडियो है। ऐसे हमारे पास दो तरीके का सीडी होता है, एक रैली सीडी होता है, एक मैकेनिक सीडी होता है। और मैकेनिक सीडी में भी बहुत सारा अलग अलग टॉपिक का होता है, जहाँ पर जैसे एक मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, हेल्पिंग मेक द राइट स्टार्ट, ड्रेस फॉर सक्सेस। ऐसा मतलब सीडी क्यों सुनी, दूसरे लोगों का, दूसरे लोग कैसे सक्सेसफुल हुए, उसको सुनने से हमको क्या फ़ायदा हो सकता है? 100% हो सकता है। आप याद करके देखिए तो, स्कूल में जब गए थे आपको खाली बुक थमा दिया था और आपको पढ़ने के लिए बोला गया था? बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई सर या टीचर या मैम आपके पास आके हर रोज़ एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाती थी, तभी जाके आपको पढ़ाई लिखाई समझ में आया। और आप जाके घर पे जब इसको प्रैक्टिस करते थे तभी जाके आपको ये पढ़ाई लिखाई समझ में आई और आप आगे बढ़े। तो सीडी एक्चुअली क्या करता है, वो एक लेक्चर मेथड से आपको पूरा बिजनेस यहाँ पे देता है। और आपके जितने सारे क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप पहले दिन से ही स्टार्ट करके अपने अपलाइन के पद मत दो। आप पहला इस बिज़नेस में ज्वाइन करके 30 दिन में 30 सीडी सुनो, 30 तरीके का। आपका ये जो माइंड है ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा कि इस बिज़नेस को आपको सख्त क्यों ज़रूरत है, आप किस जगह पे हो, किस जॉब में हो। क्योंकि देखिए, आप अगर अपने घर के सोल अर्नर हो, या फिर आपके, ये लेडीज़ मीटिंग है, तो अगर आपके हस्बैंड ही आपके घर के सोल अर्नर है तो आप रिस्क जोन में हो। अगर उस इनकम को कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत चिंता की बात हो जाएगी। इसीलिए उससे अच्छा है टाइम रहते हुए हम लोग इस बिज़नेस को, इस बुक्स और इस सीरीज़ के ज़रिए जल्द से जल्द सीख ले। और एक फ़ायदा मिलेगा दूसरे लोगों का। एक चीज़ बताती हूँ मैं, एक एग्जांपल देती हूँ। शालीमार सिनेमा तो हम लोगों ने सभी ने देखा हुआ होगा शायद। वहाँ पे जब बॉम्ब ब्लास्टिंग का एरिया था ना, वहाँ पे दाबा का चौक जैसा था, एक सादा, एक वाइट कलर का बॉक्स, एक ब्लैक कलर का बॉक्स। वहाँ पर से आप जा रहे हो, कौन से में बम है आपको नहीं पता, लेकिन आपने देखा क्या, आपके पहले जो बंदे थे, आपका अपलाइन या फिर कोई भी सीडी में आपने सुना कि इस नंबर के स्टेपिंग्स पे अगर आप पैर रख के जाओगे तो आप आराम से क्रॉस कर जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप नया करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो आपको तो बच के जाना है ना। बम ब्लास्ट हो जाएगा तो सारा चीज़ ही ख़त्म, खेल ही ख़त्म हो जाएगा और उसमें बचेगा क्या। तो उसी लिए हम लोगों को दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख के
अपने आप को बचा के इस बिजनेस में जल्द ग्रो करने के लिए हम लोगों को सीडी सुनना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड आता है मीटिंग्स। जैसे देखिए, ये एक मीटिंग है, आपको बुक पढ़ना शायद अच्छा नहीं लग सकता है, कोई बात नहीं। हम अगर बोलने जाएंगे आपको कि आप बुक पढ़ो, आपका ये ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आप अच्छे से बात नहीं करते, तो क्या करोगे? दूसरे दिन आप मेरे को देखोगे और रास्ता बदल जाओगे। इससे अच्छा होगा अगर बुक्स और सीडी आपको समझा दे कि आपके अंदर में क्या गलत है, क्या सही है, तो आप जल्द से जल्द ग्रो कर पाओगे। क्योंकि आप तो किसी को बता ही नहीं पाओगे कि आप ठीक नहीं बोल रहे हो, आप अच्छा नहीं लग रहा। बुक तो आपको आहिस्ता आहिस्ता थप्पड़ लगाएगी कस के कि आप में ये गलतियां हैं, ये गलतियां आप सुधारो, तब जाके आप डायमंड बन सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता। तब मैंने जब बुक पढ़ा, सीडी सुना, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई। लेकिन बुक पढ़ना, सीडी सुनना इतना आसान बात नहीं है। आप घर में किसी को भी बता दो आप बुक पढ़ो, आपको अच्छा होगा, आप सीडी सुनो अच्छा होगा, कोई नहीं मानेगा। बिजनेस करने आएंगे, बेचेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्यों सीडी देखेंगे? इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस में आपको मीटिंग के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। क्योंकि एक एसोसिएशन ही है जो एक आदमी को बदल सकता है। इसलिए सत्संग का नाम हुआ है। सत्संग में सब जाते हैं, ओम हरि ओम जपते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जो सद्बुद्धि, सतमति आती है ना, वही हमको सतपथ पे ले जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये जो मीटिंग है ना, ये एक्चुअली मीटिंग नहीं है, ये एक्चुअली एक एसोसिएशन है। जो एसोसिएशन आपको प्रिपेयर करेगा आपके फ्यूचर के लिए। कौन सा फ्यूचर? वो फ्यूचर नहीं जो आपको पीछे खींचता है, जो आपको नेगेटिविटी देता है, जो आपको बोलता है आप कुछ नहीं कर सकोगे, ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं, ये आप नहीं कर सकते, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उन लोगों से आपको अपने माइंड को बचाना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। किस लिए? एक ही तो चीज़ है, आपके सुख शांति के लिए। सुख शांति कहाँ पे है? अपनी फैमिली के लोगों को अच्छा रखना, उनके पास थोड़ा समय देना। और समय दे सकते हो, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो कभी भी आप किसी को समय नहीं दे सकते। तो दुनिया में सबसे कॉस्टली है समय। उस समय को अगर आप मल्टीप्लाई करके, लिवरेज करके फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, तो आपका जॉब, आपका बिजनेस और आपका प्रोफेशन आपको नहीं दे सकता। आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिसका नेटवर्थ होगा वही आपको फिनेंशियल फ्रीडम देगा। और उसके लिए वंस अगेन बैक टू द सिस्टम। जो ये जो आदमी है ना, ये जो इंसान है, ये मेरे गुरुजी है, ये मेरे मेंटर है। इन्होंने मुझे द पावर ऑफ सिस्टम सिखाया है। इनके घर में जब भी जाती थी, सिस्टम का बहुत सारा, मैं आज खोल के नहीं दिखा पा रही हूँ, बहुत सारा सीरीज़, बहुत सारा बुक्स है जिसको मैं पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हूँ। और अभी के लिए मैं आपको एक बुक दिखाऊंगी। जिनको भी थोड़ा सा भी शक आ रहा है ना, थोड़ा सा भी शक आ रहा है, मेरे को जब भी शक आता था, अंकल जी ने मुझे ये बुक सजेस्ट किया था, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस बुक को पढ़िए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, सिस्टम में प्लग्ड इन हो जाइए और सक्सेसफुल होकर फ्रीडम एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू माय होस्ट। Wonderful. थैंक अब यू। a huge round of applause for Bunty Di. Wow, इतने अच्छे से समझाया। I went back to being a primary school student. मुझे लगा कि मेरे टीचर आ गई है। Very beautifully explained the need of books, CDs and functions in our lives. Right? बहुत अच्छे से उन्होंने जैसे explain किया the power of system. It's a process. It's not an event. जैसे एक बच्चा पैदा होता है 9 months लेके, it's a process. आप process में रहते हैं। Similarly, ये भी एक सिस्टम है जिसमें प्रोसेस में रहना पड़ता है। सक्सेस इज ऑलवेज अ प्रोसेस एंड नॉट एन इवेंट। बहुत ब्यूटीफुली समझाया। थैंक यू बंटी। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन।